बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शेयर या स्टॉक किस चीज़ को कहते हैं, इसको यहाँ पे इंतहाई सादा और आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे कि एक शेयर या स्टॉक क्या होता है। ये किसी भी कंपनी का एक छोटे से छोटा हिस्सा समझ लें इसको, कि जब एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है तो उसको छोटे छोटे जो उसके समझ लें कि उसको मिलियंस ऑफ शेयर्स में तकसीम कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इस पेज में आप देख रहे हैं कि जनवरी 2021 तक पाकिस्तान की 540 कंपनीज पाकिस्तान की जो PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड थी, और उन सारी कंपनीज का टोटल जो मार्केट कैपिटल है वो मिला के देखा जाए तो वो 52 बिलियन US डॉलर था, यानी 8.5 खरब पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर वो टोटल 540 कंपनी को मिला के उनका जो मार्केट कैपिटल है उसको जब कैलकुलेट हम करते हैं तो वो तकरीबन 8.5 खरब रुपए बनता है। तो ये जो कंपनीज हैं इनके शेयर्स को जब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो ये मुमकिन हो जाता है कि इस स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स हैं उनको आम बंदा भी उनको जो है पब्लिक में से कोई भी उनको जाके तो उनको ख़रीद सकता है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम आज की जो ट्रेडिंग देखें तो 300 मिलियन के करीब शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त का काम हुआ है, और इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो मिलियंस ऑफ शेयर हर रोज़ ख़रीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। किसी कंपनी का शेयर ख़रीदने का मकसद ये होता है कि आप उस कंपनी में आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसमें शराकतदार बन गए हैं। आप उसकी ओनरशिप का इसको मिसाल के तौर पे आप इस तरह ले सकते हैं कि एक कंपनी है, स्टॉक मार्केट में उसको लिस्ट किया गया है, उसके 10 लाख शेयर्स हैं और 1 लाख शेयर्स जो हैं वो आपने उसके परचेज़ कर लिए हैं एज एन इन्वेस्टर। तो ये कहा जाएगा कि फ़लाँ इन्वेस्टर ने इस कंपनी का जो है वो 10% शेयर परचेज़ कर लिए हैं, और वो इन्वेस्टर जो है वो 10% ओनरशिप उस कंपनी की जो है वो क्लेम कर सकता है। इसमें आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो आप स्टॉक परचेज़ करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह की होती है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कब, कैसे और कहाँ और किस तरह से होती हैं, ये चीज़ें आगे इस लेक्चर्स में जाके हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे इस शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट से इस मौजू को यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये जो इस्तिलाह है स्टॉक और शेयर की, ये वाज़ेह हो जाए कि ये आपकी कंपनी की ओनरशिप में आपका एक छोटे से छोटा हिस्सा है जिसको स्टॉक या फिर उसको शेयर कहा जाता है, और यही जो आपने शेयर जो ख़रीदे होते हैं इन्हीं की जो है वो कारोबार हर रोज़ जो है वो स्टॉक मार्केट में हो रहा होता है। या तो जो आपके पास शेयर होते हैं आप उनको बेच रहे होते हैं किसी वजह से, आप कैपिटल गेन करने के लिए, या आपको फंड्स जो आपने कभी इन्वेस्ट किए थे, जब आपने वो शेयर परचेज़ किए थे आपको वो फंड्स की अभी ज़रूरत है, तो आप उन शेयर्स को बेच के तो आप उस पैसे को जो है वो अवेल करना चाहते हैं, या फिर आपने उसमें आपको कैपिटल गेन आपने कुछ कर लिया है, आपने कम प्राइस में उनको ख़रीदा था, आज उनकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, या और इसलिए आप उनको बेचना चाह रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपने किसी और आपको समझ आ रही है कि कुछ और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट से बाहर या स्टॉक मार्केट के अंदर ही किसी कंपनी में आपको नज़र आ रहा है कि वो कंपनी जो है वो अच्छे रिटर्न्स दे रही है, डिविडेंड्स दे रही है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, आप स्विच करना चाह रहे हैं वहाँ से, तो आपकी शेयर वगैरह जो बेचने की जो वजह है वो ये भी हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको
शेयर और स्टॉक का मतलब जो है वो आ गया होगा यहाँ पे कि किसी भी कंपनी का छोटे से छोटा हिस्सा जो है वो स्टॉक या शेयर कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।